हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए जो कल एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए उसका सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लाए हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी आज स्किप नहीं करेंगे। वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखते रहेंगे क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों इस पेपर में जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में। तो फिलहाल जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि जनरल नॉलेज से लिया गया था, क्वेश्चन है व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना था कि G20 जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो चार ऑप्शन है आपके पास 1995, 1999, 1985 या फिर 2000। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो था पार्ट बी, 1999 में G20 को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन G20 पे ही आया था, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट विच हैपन्ड इन इंडिया। आपको बताना है इस साल यानी 2023 में G20 समिट ये इंडिया में हुआ। आपको बताना है साल 2023 यानी 2023 के लिए G20 समिट का थीम क्या था। चार ऑप्शन है आपके पास, शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या फिर मेकिंग वर्ल्ड टुगेदर। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये भी G20 पे ही आया था। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। आपको बताना है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 का पहला समिट कहाँ पे हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास, USA, ब्रिटेन, कनाडा या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन G20 पे ही आया था। क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024। आपको बताना था कि 2024 का G20 समिट ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। चार ऑप्शन है आपके पास, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया या फिर जापान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, ब्राज़ील। दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए G20 समिट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला है, और इस सिलसिले में हमने G20 पे एक वीडियो बनाई है, इनफैक्ट 2 वीडियोस बनाई हैं, और इस वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आप G20 समिट इंडिया की ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा हमने अपनी G20 समिट की जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल कर दी थी, और इसमें इनफैक्ट पहला ही क्वेश्चन था कि G20 समिट को कब फॉर्म किया गया था, 1999 में 26 सितंबर। और अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी हमने ऐड किया था, फर्स्ट G20 समिट कहाँ पर हुई थी, तो USA 2008। इसी तरह हमने G20 पे तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो थीम का क्वेश्चन जो है यहाँ पर है जो कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी तरह साल 2024 के लिए जो G20 समिट है वो कहाँ पे हो रहा है, तो ब्राज़ील में ये हो रहा है। तो तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए थे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप G20 की समिट की जो ये वीडियो है ये आप ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट। आपको बताना है कि इंडिया में कौन सी माउंटेन रेंज सबसे ओल्डेस्ट हैं यानी सबसे पुरानी हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, हिमालयाज, विंध्याज, आरावली या फिर सह्याद्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, आरावली इंडियाज़ की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो आरावली माउंटेन रेंजेस है ये सिर्फ इंडिया की ही ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस मानी जाती हैं। दोस्तों अगर हम आरावली माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो इनको लाइना पीक्स कहा जाता है, और ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और
गुजरात में आती हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे हिमालयाज़ के बारे में, तो हिमालय जो हैं ये यंगेस्ट माउंटेन्स माने जाते हैं और हिमालय का मतलब होता है एडोबी ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है एरिया के लिहाज से इंडिया दुनिया की कौन सी बड़ी कंट्री है। चार ऑप्शन है आपके पास, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ या फिर 7। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट डी। इंडिया जो है ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है जब हम एरिया की बात करते हैं। दोस्तों अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है रशिया, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। दोस्तों तीसरे नंबर पे आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि तीसरी बड़ी कंट्री कौन आती है एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड एज। आपको बताना है जो दो रिवर्स होते हैं इनके दरमियान जो बीच में फर्टाइल लैंड होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, वाटरशेड, वाटर डिवाइड, दोआब या फिर टेराई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, दोआब, यानी दो दरियाओं के दरमियान में जो फर्टाइल लैंड रहती है उसको दोआब कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर टेराई के बारे में ये भी याद रखें, टेराई भी एक तरह का हिस्सा होता है या एरिया होता है जो बिल्कुल पहाड़ के फुट हिल के पास जो एरिया होता है जहाँ पर पहाड़ जब अपने साथ मिट्टी विट्टी कीचड़ वीचड़ लाता है और जो मार्शी एरिया बनाता है उसको टेराई कहते हैं। और टेराई जो है फुट हिल्स और प्लेन्स के दरमियान में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको बताना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसको कब इस्टेब्लिश किया था, कब उसको फाउंड किया था। चार ऑप्शंस हैं 1932, 1935, 1937 या फिर 1939। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी 1939। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको फाउंड किया था वेस्ट बंगाल में। दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन किया था प्रेसिडेंसी से और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि वो लोग जो फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे उनको अपनी उंगलियां काट के अपने खून से साइन करना होगा कि हम इससे भागेंगे नहीं, यानी हम मुंह नहीं फेरेंगे, यानी हम अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और कभी अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे। तो ये शर्त रखी थी सुभाष चंद्र बोस ने कि आपको खून से यहाँ पर साइन करना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ पूना वाज साइन्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। आपको बताना है कि पूना ट्रीटी जो है या ट्रीटी ऑफ पूना ये किन दो पावर्स या किन दो पार्टीज के दरमियान में हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास, इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान, इंग्लिश एंड दी पेशवा, इंग्लिश एंड हैदर अली या फिर इंग्लिश एंड रंजीत सिंह। तो इसका सही आंसर था पार्ट बी, इंग्लिश एंड द पेशवा। इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, पेशवा यानी मराठा रूलर बाजीराव सेकंड के दरमियान में ट्रीटी ऑफ पूना हुई थी और ये जून 1817 में हुई थी। 1 जून को ये ट्रीटी साइन की गई थी और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे उनको नर्मदा रिवर का नॉर्थ हिस्सा और तुंगभद्रा का साउथ वाला एरिया जो है उसका कंट्रोल अंग्रेजों ने ले लिया और इसके अलावा बाजीराव को गायकवाड़ का एरिया भी खोना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी सेशंस डज लोकसभा कंडक्ट ईच ईयर। आपको बताना है लोकसभा में हर साल कितने सेशंस होते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, 2, 4, 3 या फिर 5। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, 3 सेशंस। लोकसभा का जो पहला सेशन होता है वो बजट सेशन होता है और दूसरा सेशन जो है वो मॉनसून सेशन होता है और तीसरा सेशन विंटर सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स।
आपको बताना था इंडिया का पहला ओलंपिक गेम्स में इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन खिलाड़ी था। इनमें से चार ऑप्शन है आपके पास, कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा, महेश भूपति या फिर विश्वनाथन आनंद। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, अभिनव बिंद्रा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए और इस तरह अभिनव बिंद्रा इंडिया के इस तरह के पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर्स हैज कॉन्फर्ड विथ पद्मश्री इन 2002 विथ संगीत एकेडमी अवार्ड इन 2013। आपको बताना है साल 2002 में किस कश्मीरी सिंगर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और साल 2013 में इनको संगीत एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। चार ऑप्शन है आपके पास, रूपा भवानी, हब्बा खातून, राज बेगम या फिर गुलाम अहमद महजूर। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, राज बेगम। दोस्तों याद रखें कि राज बेगम को मेलोडी क्वीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों राज बेगम मगरमल बाग श्रीनगर में पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह टू एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वॉज साइनड ऑन। आपको बताना है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर है जो कि महाराजा हरि सिंह और ने साइन किया था ताकि वो एक्सीड हो जाए डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ, यानी इंडिया के साथ मिलने के लिए, इंडिया के साथ एक्सीड होने के लिए जो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वो किस डेट पे साइन किया था। चार ऑप्शन है आपके पास, 26 अगस्त 1947, 12 ऑफ अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947 या फिर 29 जुलाई 1947। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि 24 अक्टूबर 1947 को थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल मैन जिनको कबायली कहते हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर पे हमला किया था और जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे उस वक्त के यानी महाराजा हरि सिंह, इन्होंने शेख अब्दुल्ला को दिल्ली भेजा था ताकि दिल्ली से हेल्प ली जा सके और फिर 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जम्मू जाते हैं जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया गवर्नमेंट के साथ और इस इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक इंडिया गवर्नमेंट को तीन चीज़ों का जुरिस्डिक्शन दिया जाता है यानी कंट्रोल दिया जाता है। एक था इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा था कम्युनिकेशन और तीसरा था डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरि सिंह हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में खुद लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सुकॉस्ट के अकाउंट्स असिस्टेंट में पूछा गया था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो हम कल आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। तो दोस्तों लास्ट में फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।